तो कहते खडूर साहब पंजाब में जगह है, वहाँ पे भाई जोधा सिंह था, वो नानक साहब के शिष्य थे। तो उनकी दोस्ती लैना जी से थी। लैना जी अंगद जी का ही नाम था पहला, उनको लैना जी के नाम से जानते थे। लेकिन वो देवी के पुजारी थे, संत मत के बारे में ज्ञान नहीं था और ना ही वो नानक साहब के बारे में कुछ जानते थे। लेकिन जो भाई जोधा सिंह था वो नानक साहब के शिष्य थे और जब कभी उनसे मिलते थे तो उनके सामने जिक्र करते, वाणी उनको सुनाते, शब्द सुनाते और उन ऊंचे शब्दों को सुन के लैना जी को बड़ा आनंद आता। तो कहते हैं उनमें ग्रंथ साहब में आशा की वार और ऐसे शब्द हैं जिनको सुन के उनके मन में भी ये बात हुई। तो एक दिन लैना जी ने पूछ लिया कि आप जो इतनी ऊंची वाणी सुनाई थी वो वाणी किन की थी, किसने उसकी रचना की है। तो जोधा सिंह ने उनको बताया कि नानक साहब द्वारा रचित वाणी है और वो करतारपुर में विराजते हैं। तो कहते हैं देवी के दर्शन करने के लिए, वैष्णो देवी के लिए एक जत्था जा रहा था, उसमें लैना जी भी शामिल थे। कभी मैंने ये भी सुना था कि लैना जी का परिवार जा रहा था, लेकिन जैसे भी ये बात सत्य है कि वो जा रहे थे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। जब चलते चलते करतारपुर जब आया, उनका जिक्र उन्होंने सुना था, तो वो कहने लगे भाई आप चलो मैं आता हूँ। और वो उसे डेरे में नानक साहब के दर्शन करने के लिए रुक गए। जब दर्शन करने के लिए रुके तो उनको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। तो कहते हैं वो जब आगे जाने लगे तो कहने लगे भाई मैं तो दर्शन करके ही आऊँगा, तुम चलो। लेकिन क्या हुआ कि वो तो चले गए, उन्होंने नानक साहब के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद में उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई। पूछा भी उन्होंने कैसे आप आए हो। कहने लगे जी बस आपसे दर्शन करना था और दर्शन करके ही मुझे तो जाना था। तो उस दिन वो वहीं रुक गए। उनको उनके दर्शन करके इतनी शांति मिली या इतना खिंचाव उन नानक साहब के दर्शन में था कि जिस प्रकार से दो रूहें आपस से जुदा हुई थी कभी की, और एक दूसरे को देखते ही वो इतना उनमें आकर्षण और खिंचाव था कि लैना जी कहने लगे जी क्या मैं आज रुक सकता हूँ यहाँ पे। नानक साहब बोले रुक सकते हो। रात को रुक गए वहाँ पे। तो जब रात को रुके तो एक कौतुक देखा कि रात के समय में एक औरत आई और उसने आज जो करतारपुर में जगह बनी हुई है, गुरुद्वारा है वहाँ पर, पाकिस्तान में पड़ता है, तो बहुत सुंदर औरत, और उसने वहाँ बुहारी निकालनी शुरू कर दी। अब नई जगह थी, लैना जी को कहाँ नींद आनी थी। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो। कहने लगी कि मैं तो देवी हूँ। बोले आप यहाँ? बोला कि हम संतों के दरबार में सेवा करते हैं, संतों का दरबार है, इस दरबार में मैं सेवा करके और आशीर्वाद ग्रहण करती हूँ कि आप भी। बोले कि हाँ, हम संतों के दरबार की सेवा करके जो आशीर्वाद लेके जाते हैं वही आशीर्वाद तो हम अपने भक्तों को देते हैं। जब ये बात सुनी तो लैना जी को विश्वास हो गया कि अब मुझे मुक्ति देने वाले मिल गए, मुझे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। नानक साहब से भी उनको यही बात मिली। वो कहने लगे ये देवी देवता, ये जो दुनियादारी की चीजें हैं, इन सब ये भी तो सभी उस मालिक की पूजा करते हैं। हम उसी की पूजा, उसी की भक्ति और उसी का नाम जपना सबको बताते हैं। तो फिर इन चीजों के पीछे भागने की बजाय सीधे प्रभु की भक्ति करो। लैना जी को ये बात जच गई और उन्होंने घर वालों से कह दिया। वो कहने लगे, गुस्से हुए कि आप आए नहीं। बोला जी आने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो मुक्ति के देने वाले मिल गए, मैं उन्हीं के साथ, मुझे जो चीज चाहिए थी मिल गई, तो मुझे देवी के पास जाके क्या लेना।
जिस देवी की तुम पूजा करते हो, जिसके तुम दर्शन करते हो और जिससे तुम आशीर्वाद प्राप्त करते हो, वो खुद जाके वहां से उस दरबार की सेवा करके आशीर्वाद लेती है। बस वो दिन था, वो इतने प्रभावित हुए, नानक साहब के शिष्य हो गए। नानक साहब ने उन पर दृष्टि डाली, दया मेहर उन पे की, नाम की बख्शिश करी और नाम को पाके वो इतने दीवाने हो गए, इतने बैरागी हुए कि नानक साहब के दर्शनों के लिए हमेशा ललायित रहते थे। जब कभी भी उनको फुर्सत मिलती तो अपने गांव से जब मर्जी आती चल पड़ते। तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई, ज्यादातर टाइम अब उन्होंने नानक साहब के साथ ही बिताना शुरू कर दिया। एक बार की बात कहते हैं कि बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे, नानक साहब के दर्शनों के वास्ते आए, तो घर में आके पता किया तो घर से पता लगा कि नानक साहब तो खेत में गए हैं काम करने के लिए, खेत में हैं। जब खेत में गए तो नानक साहब वहाँ पानी भरा हुआ था खेत में और वहाँ धानों में से घास निकाल रहे थे। नदीम सुना है मैं, नदीम क्या होता है, घास ही होता होगा कोई। तो नदीम को निकाल के उसके बरोटे बना रहे थे पशुओं को चराने के लिए या कैसे भी, क्या था वो, उसको निकाल के गीला था। जब वहां लैना जी पहुंचे और उन्होंने जाके देखा, नानक साहब के दर्शन करने के बाद में एकदम सेवा करने में लग गए। बड़े सुंदर अच्छे कपड़े थे, कीचड़ में मिट्टी में धस गए और वो घास निकालने लगे। जब उससे वो निकाल के गट्ठर बांध के तैयार हो गया तो नानक साहब कहने लगे इसको उठा के ले चल। लैना जी उसको उठा के लेके आए घर में, तो सारे कपड़े उनके भीगे हुए मिट्टी से लथपथ देख के माताजी नानक साहब के घर से थी, कहने लगी नानक साहब को गुस्से में कि आप देखते नहीं हो, ये बेचारे आते हैं दर्शन के लिए, शांति के लिए, आपसे सत्संग वार्ता वचन सुनने के लिए। आप कभी उनकी तरफ भी देखा करो कि उसके कपड़े कैसे हैं बेचारे के, देखो कपड़े कीचड़ में कैसे खराब हो गए, गिले हो गए। कहने लगे कहाँ कीचड़ है, ये तो केसर लगी हुई है कपड़ों में। और लैना जी से कहने लगे कि इसको चख के देख भाई। तो लैना जी उसको चूसने लगे और कहने लगे हाँ ये तो केसर है, और सब उसके कपड़ों में सारे केसर से भरे हुए थे। तो ये तो बात जाहिर है कि नानक साहब सिद्ध पुरुष थे, मालिक के रूप थे, जैसा जो चाहते, जैसा वो लोगों को दिखाना चाहते दिखा सकते थे। संतों के बारे में जो बात कही गई है कि काग से हंस बना देते हैं, अरण से चंदन बनाते, देर नहीं लगती उनको करते हुए, लेकिन वो करामात दिखाते नहीं हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि संत भी मजबूर हो जाते हैं कि दुनियादारों को यकीन और विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी इस तरह की बातें या इस तरह के उनको नज़ारे दिखाने पड़ते हैं जिससे उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है, और जो डगमग लोग होते हैं ना वो फिर से टिक जाते हैं कि हाँ ये सच्चाई की बात है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि ऐसी चीज़ों को ही देखना चाहते हैं, लेकिन संत इस बात के लिए तो उनको नहीं दिखाना चाहते, परंतु जब कोई अच्छी रूह का लगता है ये भटकने वाली है, भटक जाएगी, तो ऐसा कभी कभी कर देते हैं। तो इस तरह वाली अनेकों घटना उनके जीवन की हैं। तो सेवा के, भक्ति के, प्रेम के वो सच्चे स्वरूप थे। हर एक के बस की बात नहीं। यूं तो नानक साहब के 2 लड़के भी थे, वो परंतु वो लड़के थे पिता को पिता की दृष्टि से देखते थे, गुरु की दृष्टि से कभी देखा नहीं। बाद के जीवन में तो दोनों ने अलग अलग पंथ मजहब भी चला लिए उन्होंने, लेकिन गुरु का जो भाव होता है वो उनके दिल में कभी नहीं आ सका। लेकिन लैना जी थे वो नानक साहब को खुदा का रूप समझते थे, और इसीलिए जो कैसी जैसी भी सेवा होती, अनेकों बार ऐसी परीक्षाएं ली नानक साहब ने,
एक बार कहते हैं कि बैठे हुए थे और छत से, बल्कि सत्संग चल रहा था, और छत से एक मरी हुई चूहिया आके गिरी। तो उन दिनों में रिवाज था कि जब भी कोई चीज, ढोर, पशु, जीव मर जाता तो उसको नीची जाति वाले लोग ही उठाते थे, दूसरा आदमी उसको उठाता ही नहीं था हाथ से। लेकिन नानक साहब ने हुक्म दिया, लड़के उठे भी नहीं। लक्ष्मी चंद और श्री चंद उनके नाम थे, दोनों बैठे रहे। कहने लगे अरे इसको उठा के बाहर डाला हो, लेकिन लेना जी का जब नाम लिया उन्होंने आव देखा ना था, उसको उठा के फड़ाक देसी बाहर डाला है। शिष्य का मतलब होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना। कबीर साहब ने कही, भले बुरे बचन कर शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में वो कहिए गुरमुख। गुरमुख का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। गुरमुख उसको कहते हैं जो गुरु ने आज्ञा दे दी, भली बुरी खोटी खरी जाए वो उसमें जाहिर में कैसी भी वो दिखाई दे, लेकिन वो उसमें किसी प्रकार का भ्रम, संख्या और सुबह पैदा नहीं करते। अगर उसको शक सुबह उसमें होता है तो गुरमुख नहीं, वो मनमुख है, वो तो अपने मन की चलाता है। लेकिन गुरमुखता के अनेक ऐसे कई सबूत उन्होंने दिए। एक बार कितनी घटनाएं होंगी, जीवन लंबा चला उनके गुरु की सेवा करते करते। हालांकि गाना बजाने के लिए तो उनके साथ में दूसरे ही लोग रहते थे जो रबाब बजाते थे और शब्दों को गाते थे, लेकिन अंगद साहब ने भी 63 बाणियां लिखी हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में हैं। अभी उन्होंने भी 63 बाणियों की रचना की। तो एक बार ऐसी घटना हुई कि नानक साहब चलते जा रहे थे, गंदी नाली थी और उसमें हाथ से अपना कटोरा जानबूझ के फेंक दिया, गंदगी उसमें। अब गंद खाने में कौन हाथ देगा। कहने लगे अरे लक्ष्मीचंद निकाल के लेके आ। बोला कि क्या कटोरे की बात करते हो आप, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने कटोरे ले आए, गिर गया तो गिर गया, छोड़ो इसको। लेकिन उन्होंने तो परीक्षा लेनी थी, कटोरे की बात नहीं थी। ये साबित करना था कि सच्चा गुरुमुख किस प्रकार से गुरु के वचन से पीछे नहीं हटता, वो भला बुरा नहीं देखता, वो तो गुरु के हुक्म में ही सब कुछ मानता है, गुरु की रजा में राजी रहता है, गुरु की आज्ञा को पलटता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का उसमें भ्रम होता है। उन्होंने कहा लेना जी ने आओ देखा ना ताव गंदे नाले में कूद गए उसी टाइम, और उस कीचड़ में गंद में हाथ देके और फटाक देसी। और लोगों ने तो पास में साथ में थे ना, किसी ने नाक पे कपड़ा लगा लिया, किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने नजर फेर ली। रहने को तो साथ रहने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन सच्ची बात पे खरा उतरने वाला तो गुरमुख ही होता है। ये काम ऐसे नहीं चलते जिन सही मलामत जग की उन राह ली सुख घर की। जो जग की मलामत सहन करते हैं वही उस सुख घर की राह लेते हैं। ये ऐसी रूहों का काम नहीं है कि जो पल में तोड़ा पल में मासा, अपने ही स्वार्थ, अपने ही लालच, अपने मान बढ़ाई और अपनी इज्जत और उसके लिए काम करते हैं। नहीं, वो अपनी इज्जत तो चाहते ही नहीं। जो ऐसे बेवकूफ अपनी बुद्धि के दायरे में काम करने वाले लोग हैं वो संतों की बात को कभी समझ भी नहीं पाते। संत तो हंसते हंसते कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि जिस कारण लोग उसको समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में आने वाले समय में कहते हैं जो बात कही थी वो सत्य हो गई, क्योंकि माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है। ये जितने देवी देवते संतों के सामने हाथ जोड़े हमेशा हाजिर खड़े रहते हैं कि जो चाहें वो, क्योंकि वो समझते हैं कि संतों का दर्जा बहुत ऊंचा है। वो धूमधाम से आने वाली रूह हैं, जीवों के कल्याण करने वाली रूह हैं। देवी देवते, प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, इस तरह वाली रूहें भी संतों के दर्शन करके अपना कल्याण करवाती हैं। जिस रास्ते से, जिस शमशान घाट से, जिस कब्रिस्तान से जब गुजरते हैं संत लोग, रूहें वहां पर जिनकी गति नहीं होती हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वो शुक्र मनाते हैं कि संतों के दर्शन हुए, हमारा भी कल्याण होने का समय आ गया। ये संतों का होता। संत सादगी में रहते हैं, आम जीवों की तरह से, आम आदमियों की तरह से बर्ताव व्यवहार करते हैं, किसी को ये यकीन ही नहीं आने देते।
कितनी ऐसी घटना हुई, लेकिन गुरुमुख धर्म निभाना भी हर एक की बस की बात नहीं है। गुरुमुख होए सो पंथ बढ़ावे। स्वामी जी महाराज ने कही कि पंथ को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षाएं गुरु जानबूझ के भी लेते हैं कि उनके जीवन में ऐसी घटनाएं जब घटित होंगी, उनको दुख का, सुख का, भलाई का, बुराई का, मान का, इज्जत का, सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हर चीज के बारे में उनके दिल में दया, धर्म, ये चीज स्थापित करने के लिए उनके दिल में कोमलता, प्रेम, ऐसी चीजों को भरने के लिए ये उनके सारे खजाने को भरपूर कर देते हैं। जब ये चीजें एक शिष्य में आ जाती हैं तो गुरु खुश होकर उन पर जब कृपा दृष्टि डालते हैं तो उनको हर चीज से मालो माल कर देते हैं, सरोबार कर देते हैं और उनको वो संपत्ति सौंप देते हैं जो इस दुनिया में और किसी के पास नहीं होती। वही लैणा जी को, लैणा जी का नाम लैणा जी था, लेकिन जब नानक साहब ने ऐसे काम सीखे और लोग कहने लगे ये तो ऐसा ही है, ने बोला ये ऐसा ही नहीं है, ये तो मेरा अंग है, ये मेरा अंग है। अंग का मतलब मेरा शरीर का हिस्सा है ये, इसीलिए उनका नाम अंगदेव पड़ा। ने बोला ये अलग नहीं। तो जो ऐसे काम करते हैं वो गुरु के अंग होते हैं, और उनसे कोई दुश्मनी बनाता है, उनके बारे में कोई बुरा भला बकता कहता है, तो वो यूं सोचो कि अपनी कब्र खुद खोदता है, उनको कहां जगह मिलेगी। इसी यहां भी नहीं रुके, नानक साहब ने तो और भी अनेकों परीक्षा ली। जब उनको ये समय आया कि हाँ अब आने वाला समय ऐसा है कि शरीर छोड़ के जाना होगा और यहाँ पीछे काम करने के लिए अंगद देव जी को, या जब किसी को गद्दी देने का समय आया तो बच्चों की, उनकी सबकी परीक्षा ली गई, लेकिन सब फेल हुए। और उनके लिए, अंगदेव के लिए फिर कह दिया कि एक दिन लेके निकल पड़े सबको कि चलो घूमने चलते हैं। ये दो तरह की बात सुनी, लेकिन बात एक ही है। तो कोई कहते चलते चलते एक नदी के किनारे जाके रुके तो क्या देखते हैं, वहां घूमने के मकसद से गए, नदी में एक मुर्दा तैर के आ रहा है, ऊपर कपड़ा है उसके और मुर्दा तैरता आ रहा है। तो गुरु साहिब ने सबको हुक्म दिया, तो कहने लगे कि दूर हट गया, किसी ने अनसुनी बात कर दी, कहने लगे बहुत अच्छी। उन्होंने उसी दिन से उनको गद्दी सौंप दी और गद्दी के दूसरे गुरु आए तो उन्होंने आध्यात्मिकता में कितना सिख धर्म को फैलाया। सिखों में जो सेवा भाव थी और जो ये भंडारे चलाना था, सब की सब चीजें अंगद साहब ने शुरू की। पाठ रोजाना का करना, गुरु ग्रंथ साहब का आशादी बार का पाठ करना, सेवा, लंगर, सब की सब चीजें जो नियम निर्धारित किए, सिद्धांत बनाए और सत्संग के, ये सारे के सारे उन्हीं के टाइम से काफी चीजें शुरू हुई। और कहते हैं कि वो इतने पक्के थे कि हर चीज के बारे में मालिक की मौज को, रजा को परखते थे, बिना मालिक की मर्जी के और रजा के काम नहीं करते थे। जब गद्दी पे आ गए मस्त रहते थे, भजन बंदगी करते थे, लोगों में सत्य का, धर्म का प्रचार करते थे, सेवा प्रेम के सिखाते थे। और इसीलिए आज देखोगे कि पंजाब में सेवा को कितना मुख्य करके माना जाता है। सेवा प्रेम भक्ति सबको, तीन सारी चीजों को एक मिला दिया। उनको दिल हृदय की पवित्रता और शुद्धता के लिए उन्होंने नित्य प्रति पाठ करना बताया कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो महापुरुषों की वाणी का पाठ किया करो, रोजाना अरदास किया करो। संतों की याद करने से, अरदास करने से, प्रार्थना करने से आपको जो बुरे विचार और ख्यालात हैं वो निकलते हैं, तुम्हारे पाप कर्म छूटते हैं, हृदय और रूह तुम्हारी पवित्र और शुद्ध होती है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार, और वो आदमी प्रभु की भक्ति कर सकता है। ये सिर्फ उनको सिखाए नहीं, ऐसा किया भी। एक बार कहते हैं जीवा नाम का एक सेवक था उनका, और जीवा नाम के सेवक क्या करता था, उनके लिए खिचड़ी और वो दही या दूध लेके जाता था प्रसाद के रूप में।
तो कहते हैं एक दिन जो वो तैयार कर ली उसने खिचड़ी और वो गुरु के लिए प्रसाद अंगद देव जी के लिए ले जाने के लिए तैयार थे, तो बड़ी जोर से तूफान आंधी आ गई और उस अंधेरी और तूफान को देख के बहुत देर तक तो इंतजार की। फिर उसने सोचा गुरु महाराज का प्रसाद का टाइम हो गया और अब तो उन्होंने बहुत इंतजार की होगी, हे मालिक कृपा करो इस तूफान को आप रोको ताकि मैं गुरु महाराज को प्रसाद छका के आऊं और ये किसी तरह से उसके बाद में तो कुछ भी हो जाए वो आपकी मर्जी, लेकिन अब तो एक बार रोक दो। कहते हैं जब प्रसाद लेके गया तो अंगद साहब बैठे हुए थे, जब वो जीवा नाम था उनका, जीवा प्रसाद लेके उनके सामने पहुंचा, प्रसाद रखा, बंदगी करने के लिए पास गया तो अंगद साहब ने दूसरी तरफ को मुंह फेर लिया। वो दूसरी तरफ को गया तो उन्होंने तीसरी तरफ को मुंह फेर लिया उससे, और जब तीसरी तरफ को गया तो जब कहने लगे जी क्या मेरे से गलती हुई है, भूल बख्शो, मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो, गलती जो भी हुई है, हम नादान हैं, ना समझ हैं, बेवकूफ़ हैं, फिर भी जो गलती हुई है माफ़ करो। कहने लगे अरे बेवकूफ़, तूने परमात्मा के भाने में, खुदा के भाने में दखल दी है। वो चाहता था आंधी तूफान चले, कितने जीव उसमें मरते और वो जीव किसी की खुराक बनते। इस दुनिया में ऐसी ऐसी जगह पर ऐसे जीव रहते हैं जिनको भोजन मिले कितने कितने दिन हो चुके, क्या पता वो किस किस को क्या क्या भोजन देना था। वो तो उसकी अल्लाह ताला की मौज थी, उसकी रजा में राजी रहना आपको नहीं आया अभी। उसकी कार्रवाई में दखल देना ये कहाँ का धर्म है, ये उचित नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है कि खुदा की कार्रवाई में इंसान दखल दे। कहने लगा जी बख्शो, मेरे से भूल हुई है, आइंदा के लिए ऐसी भूल नहीं करूँगा। गल में पटा पाया, पटा का मतलब कपड़ा डाला, फटका डाला, दोनों कान पकड़ के अपनी भूल बख्शवाई और गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया, तब जाके उन्होंने प्रसादा छक्या। इस प्रकार से वो जीवों को सिर्फ प्रचार करते नहीं थे, उसको करने का तरीका भी बताते थे, जो बात कहते वो करवाते भी थे उनसे प्रैक्टिकल रूप में। इस प्रकार से संतों ने जो जो संदेश दिए, जो शिक्षा दी इन जीवों को, उनको खुद ने किया भी और उनको दूसरों से करवाया भी, तभी जाके उनके नाम से ये पंथ चले। और आज भी उनके वो धर्म के पक्के हैं, नियम के पक्के हैं, सेवा में पक्के हैं, एक दूसरे की सहायता के लिए अपनी जान तक कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बात कहाँ से मिली है? उन सिख गुरुओं से मिली है जिन्होंने अपने जीवन की भी बाजी लगा दी, कभी अपनी परवाह भी नहीं की। उन्होंने सिद्धांत को नहीं तोड़ा, नियम को से नहीं टले, नियम के पक्के रहे, अटल रहे, सच्चाई का प्रचार और प्रसार किया, लेकिन धर्म की स्थापना जो की उस धर्म के मुताबिक ही उन्होंने अपने जीवन को ढाला। तो आज उन महापुरुष को इसलिए याद किया जाता है कि उनके जो सिद्धांत इतने ऊंचे थे, जिन्होंने मानवता को कितने अच्छी बातें बताई कि जिनको पाके हम अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, दूसरों का भी हित और कल्याण कर सकते हैं, दुखी रूहों की सहायता करके उनको खुशी दे सकते हैं। दूसरों की खुशी, प्यार और सेवा करने से ही हमें बदले में उनसे अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए उन महान विभूतियों को उससे के पर्व के रूप में हम मनाते हैं। तो वो महान दिन थे, उन दिन जिन दिनों में ऐसे महापुरुष इस धरा पर आए। तो हमें भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को मानना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना चाहिए, तभी जाके हम ये कहने के लायक हैं। उनको सिर्फ याद करने से नहीं, बल्कि उन द्वारा दिखाए गए, दर्शाए गए रास्ते पे चल के हम अपना हित कर सकते हैं। और संतों की शिक्षा और आदर्श वो हमेशा के हमेशा, चाहे किसी भी युग में देखोगे, वो सदा सत्य होते हैं, हर युग में सत्य रहते हैं। तो ये आज का विशेष सत्संग के रूप में कुछ बातें थी जो मुझे याद थी, मैंने सुनी थी, पढ़ी थी, जैसे भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर कोई भूल चूक है तो वो मेरी कमी है,
महापुरुषों की बातों के साथ हम न्याय कैसे कर सकते हैं? हमारा छोटा मुंह है, तुच्छ बुद्धि है, छोटे विचार हैं। महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं, लेकिन इतना है कि उनके प्रति हमारी भावना, उनके प्रति हमारा सम्मान, समर्पण और आस्था जो है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और उन्हीं के आशीर्वाद के प्रताप से ही ये पृथ्वी पर सभी जीव, धर्म, मर्यादाएं सुरक्षित हैं और हम भी उन्हीं की कृपा से अपना जीवन बसर और गुजर करते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, हालात जैसे भी हैं घबराओ नहीं। हालात जो कहने का मतलब आजकल जो बीमारी के हैं, घबराने की बात नहीं है। सावधानी किसी रूप में ना छोड़ो, सावधानी बरतो, सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ, डिस्टेंस बना के रखो, परवाह ना करो, भयभीत ना हो किसी भी प्रकार से। मालिक से दुआ मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो, उनसे अरदास करो कि इस महामारी और इस प्रसार की हुई चीज को अपने आप समेट ले और इस मानव जाति का ख्याल करके इसको इस दुख से, तकलीफ से बचाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।